नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल। आज हम बात करेंगे आने वाले साल की, यानी कि 2025, क्योंकि सबके दिमाग में ये बहुत क्यूरियोसिटी रहती है कि आने वाला साल हमारे लिए क्या लेकर आएगा, क्या प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा। सबसे पहले बात करते हैं 2025। 2025 को आप टोटल करेंगे तो उसका टोटल क्या आएगा? 9 किसका नंबर है? मंगल का नंबर। अभी जो साल था वो किसका था? उसका टोटल क्या था? 8, यानी कि किसका नंबर था? सैटर्न का नंबर, यानी कि शनि का नंबर। तो शनि क्या था? पिछले साल थोड़ा सा सबकी लाइफ में क्या रहा? थोड़ी सी ब्लॉकेज रही, काम में डिफ़िकल्टीज रही, बहुत सारी चीज़ें काम को लेकर रही, लोगों का पैसा फंसा, जितना काम करा उसका रिवॉर्ड नहीं मिला। क्यों? क्योंकि ये शनि के एट्रीब्यूट थे। अब क्या है? अब कौन सा साल आ रहा है? मंगल का। तो मंगल क्या है? मंगल न्यू स्टार्ट है, बिगिनिंग है, एग्रेशन है। तो क्या होगा कि ये साल जो आपका पिछले साल का ब्लॉकेज था उसे ख़त्म कर दीजिए। अब क्या है? किसी चीज़ को नया स्टार्ट करना, अपने बिजनेस को स्टार्ट करना, अपने नए नए कामों को स्टार्ट करना। इसके अलावा आपको थोड़ा सा ध्यान किसका रखना पड़ेगा? मंगल क्या है? एग्रेशन है। तो क्या होगा? थोड़ा किसी के साथ में लड़ाई झगड़ा ना हो, किसी के साथ में कोई डिस्प्यूट ना हो, कोई कोर्ट कचहरी ना हो। आप इस समय लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मास किसका कारक है? लैंड प्रॉपर्टी का कारक है। किसी भी चीज़ को, कोई बिजनेस है, कोई टेक्निकल काम करना, मंगल क्या है? टेक्निकल है। आईटी जैसे कंपनीज में इन्वेस्ट करना, आईटी जैसी कंपनीज में काम करना, जो लोग जॉब कर रहे हैं इसमें, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहेगा। ये मंगल है। बस आपको थोड़ा सा किससे बचना है? थोड़ा सा किसी से लड़ाई झगड़े से, डिस्प्यूट से, कोई हो तो उसको शांत हो जाइए, ये सोच कर कि ये मंगल का साल है, ये होगा ही होगा। एग्रेशन नहीं लाना है किसी भी चीज़ में। तो ये आपके लिए साल बहुत अच्छा रहेगा। ये तो एक जनरल बात हो गई। अब हम बात करते हैं को कैसे देखना है कि आपके लिए ये साल कैसा जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? जिस दिन आप पैदा हुए हैं वो और मंथ वो ले लीजिए, और उसके बाद जो आपका इस साल का ईयर है उसे जोड़ लीजिए। तो वो क्या आ जाएगा? टोटल आपका ईयर आ जाएगा। जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ, किसी का है 6 दिसंबर 1973। तो हमें क्या करना है? 6 तारीख लेनी है और महीना 12 लेनी है, और दो जो 1973 है उसकी जगह 2025 लेना है। वो सबके लिए रहेगा, वो जोड़ना है। तो अगर आप इसको टोटल करेंगे तो क्या आएगा? इसका टोटल 6 12, पहले 6 + 1 + 2 + 2020। तो ये टोटल आप जोड़ेंगे तो क्या आएगा? इसका 9 आएगा। तो ऐसे ही आपको अपना टोटल जोड़ना है। अब हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए आपने जब आपने टोटल जोड़ा, अगर किसी का 1 नंबर आ रहा है तो 1 नंबर के साथ में किसको जोड़ेंगे? मास को। तो मास क्या है? आर्मी कमांडर है, मास एग्रेशन है, मास न्यू बिगिनिंग है। फिर सूर्य क्या है? सूर्य गवर्नमेंट है, सूर्य जो है इम्यूनिटी है, सूर्य पावर में आना है, सूर्य जो है मतलब आपके अंदर कॉन्फिडेंस है। तो क्या होगा? जिनका 1 नंबर है वो गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, गवर्नमेंट की चीज़ों में कहीं इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट से लेकर कोई काम कर सकते हैं। उनको किसी भी काम को करने में कॉन्फिडेंस आएगा। अगर कोई किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो उसके हेल्थ इश्यूज़ ठीक होंगे। बस थोड़ा सा उसमें ईगो और एग्रेशन, इसका उसको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही जब आप टोटल करेंगे तो अगर 2 आएगा तो 2 क्या है? किसका नंबर है? चंद्र का नंबर है। और मास क्या है? चंद्र क्या है? इमोशन है, और मास एग्रेशन है। तो क्या होगा? जिनका 2 नंबर है वो क्या कर सकते हैं? उनका मास कौन होते हैं? हस्बैंड होते हैं। तो क्या होगा? हस्बैंड के साथ उनकी कहीं ट्रैवलिंग हो सकती है, उनको कहीं किसी काम को नए शुरू करने में उनको थोड़ा सा हिच हो सकती है, थोड़ा सा इमोशनल इश्यूज हो सकते हैं, गुस्सा आना और चले जाना। आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप कहीं ट्रैवलिंग करेंगे, कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम करेंगे, बाहर जाके काम करेंगे, तो आपके लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। अब हम करते हैं, किसी का टोटल आता है 3। तो 3 क्या है? 3 किसका नंबर आएगा? जुपिटर का। और फिर क्या है? मास। तो क्या बनेगा? मंगल और गुरु, जुपिटर और मास बनेगा। तो मास जुपिटर क्या है? मित्र हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा। आप जो है ना कहीं कोई एजुकेशन में काम करना चाहते हैं, आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं, कोई टेक्निकल फील्ड में पढ़ाई करना चाहते हैं, कोई इंजीनियरिंग में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आप इसके अलावा कोई पूजा पाठ करना चाहते हैं, आप स्पेशली जिसका मास और जुपिटर बनता है, अगर वो हनुमान जी की पूजा करेगा, किसी बड़े जैसे सारसर बालाजी है वहाँ जाके दर्शन करके आएगा, तो उसकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी। क्योंकि गुरु क्या है? भाग्य के कारक हैं। आपका ये समय ना भाग्योदय होने का है। फिर हम बात करते हैं 4 नंबर। तो क्या बनेगा आपका? मास और राहु। तो ये इन लोगों को थोड़ा सा अपना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मास राहु क्या है?
कोई लड़ाई झगड़ा होना, कोर्ट केस होना। हाँ, अगर वो फॉरेन से काम करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करना चाहते हैं, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि राहु क्या है, फॉरेन प्लेनेट है। लेकिन उनको है ना कोई चोट लगना, क्योंकि मंगल क्या है, कट है, कहीं कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट होना, चोरी होना, उनके घर में लड़ाई झगड़ा होना, इसका उनको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। इसके लिए उन्हें क्या करना है, अपने घर के साउथ एरिया में एक पंचमुखी हनुमान जी स्थापित करें या उड़ते हुए हनुमान जी स्थापित करें, और मंगलवार को 800 ग्राम बूंदी लेकर वो मंदिर में जाएं, हनुमान जी को भोग लगाएं और फिर वो बांट दें। अगर वो ऐसा करेंगे तो उनकी लाइफ में जो जो डिफ़िकल्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं उनसे दूर होंगे। अब हम बात करते हैं 5 नंबर की। तो क्या बनेगा, मरकरी और मार्स बनेगा। मरकरी क्या होता है, एजुकेशन होता है, छोटे बच्चे होते हैं, तो जैसे चाहे जुपिटर आ गया, 3 नंबर आ गया या 5 नंबर आ गया, तो अगर किसी को चाइल्ड बर्थ प्लान करना है तो वो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चे अगर बाहर पढ़ने जाना चाहते हैं उसके लिए बहुत अच्छा समय है। बच्चे कोई न्यू बिगिनिंग, कोई नई स्टार्ट करना चाहते हैं बच्चे आपके, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय है। आपका ये मार्स मरकरी का योग जो है ना, आपको जैसे कोई CA CS इस कॉम्पिटिशन में अगर कोई जाना चाहता है, इंजीनियरिंग में जाना चाहता है, तो उनके लिए बहुत अच्छा समय। और वो कॉम्पिटिशन, क्योंकि मंगल कॉम्पिटिशन का भी कारक है, मरकरी होता है आपका कम्युनिकेशन होता है, मार्केटिंग होता है, फाइनेंस होता है, उसमें अगर कोई आप काम करना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अब हम बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर अगर किसी का टोटल 6 आता है तो 6 नंबर किसका है, 6 नंबर है वीनस का। तो क्या बनेगा, मार्स और वीनस बनेगा। ये बहुत अच्छा समय है, किसी को लव मैरिज करनी है, किसी को कोई शादी करनी है, क्योंकि वीनस क्या है, रिलेशनशिप है, और मार्स क्या है, मार्स जो है, मार्स वीनस अर्धनारीश्वर योग बनाते हैं। मार्स हस्बैंड होता है, वीनस वाइफ होती है। किसी को नए रिलेशनशिप में जाना है, किसी को शादी करनी है, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। इसके अलावा मार्स वीनस क्या है, मार्स हस्बैंड होता है, वीनस मनी होता है, तो हस्बैंड की लाइफ में पैसा आना, किसी चीज़ की नई शुरुआत करना, अचानक से पैसा आना, उनके साथ में ये बहुत अच्छा रहेगा। अब हम बात करते हैं, अगर टोटल नंबर आता है 7, तो 7 किसका है, केतु का है। और मार्स क्या होता है, मार्स जो होता है लड़ाई झगड़ा, कट लगना, चोट लगना, न्यू बिगनिंग होना, तो ये उनके लिए थोड़ा ठीक समय नहीं है, क्योंकि मार्स केतु का योग बनेगा। तो क्या है, थोड़ा हाइट से डर लगना, कोई जैसे कोई चोट लग जाना, कट लग जाना, और कहीं कोई ओवर थिंकिंग कर जाना, और हम कोई कोर्ट केस हो जाना, इनसे उनको बहुत बच के रहना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको है ना, केतु क्या होते हैं, गणेश जी। तो गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी तिल के तेल का दीपक जला के गणेश जी की पूजा करना, गणेश जी के मंत्रों से हवन करना, गणेश जी के मंत्रों की चैंटिंग करना, वेडनेसडे को गणेश जी के मंदिर में जाकर उनको एक तेल का दीपक जलाना, ये सारी चीज़ें अगर आप गणेश जी की पूजा लगातार करेंगे तो ये आपका जो भी आपके विघ्न आएंगे वो सब खत्म हो जाएंगे। अब हम आ जाते हैं टोटल नंबर 8। अगर किसी का 8 आता है तो वो किसका नंबर है, सैटर्न का, और ये टोटल नंबर किसका है, मार्स है। तो क्या होगा, मंगल शनि बनेगा। सैटर्न किसका कारक है, कर्म के कारक हैं। तो आपको है ना, अगर कोई लैंड प्रॉपर्टी का काम करना है, अगर लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करना है, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करना है, बहुत अच्छा है। लेकिन सैटर्न का अगर आपके लिए साल रहेगा तो क्या होगा, आप चीज़ों को थोड़ा डिले करेंगे, थोड़ा ओवर थिंकिंग कर जाएंगे, आप जितना काम, आपके ऊपर प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अगर आपने वो प्रेशर ले लिया तो आपके काम में फिर नई बिगिनिंग होगी और आप बहुत हाइट पर पहुंचेंगे। अब आप आ जाते हैं 9। तो 9 नंबर किसका है, मार्स का है। तो क्या होगा, मार्स की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो क्या होगा कि थोड़ा सा एग्रेशन आएगा, गुस्सा आएगा, आप कोई भी काम को जल्दी शुरू करना चाहेंगे, थोड़ा सा सोच समझ के काम करिए। अच्छा समय है, मंगल वालों के लिए अच्छा समय। हनुमान जी की पूजा करते रहिए, मंदिर के बाहर बैठे रहने वाले लोगों को कुछ दान पुण्य करते रहिए। आपको केवल लड़ाई झगड़े से, कोर्ट केसेस से, इन चीज़ों से बच के रहना है, मतलब कोई भी किसी काम को करने में एग्रेशन नहीं लाना है। तो ये मैंने आपको आज वीडियो में बताया कि न्यूमरोलॉजी के हिसाब से आपका साल कैसा रहेगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी यही मंगल, न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी को मिक्स करके हम कैसे प्रिडिक्शन कर सकते हैं।